जानता हूं तू ये जानबूझ के कर रहा है, हंसा रहा है मुझे, दुश्मनी निकाल रहा है ना मुझसे। मेरी बीवी और मेरी बेटी को तो मेरे खिलाफ भड़का चुका है, अब मुझे झूठे केस में फंसाना चाहता है, मेरा करियर बर्बाद करना चाहता है कमीने। हमारे साहब से तमीज से बात कर, हट जाओ। पानी मांगा था ना इसने, पानी पिला इसने। चले पानी। पी ले भाई, पानी पी ले। पानी से क्या दुश्मनी, म्युनिसिपलिटी का पानी है ये। बैठ जा। यो पुलिस स्टेशन है, मेरे बाप की जागीर ना है कि हनुमान सिंह जो चाहे वो कर रहे हैं। हनुमान सिंह ऐसा अच्छा आदमी नहीं है कि तेरे से अपना बदला लेगा, कोई दुश्मनी निकालेगा। उसूलों पर चलने वाला आदमी हूं मैं, सीधी सच्ची बात समझ में आती है मुझे। और तेरा ये जो धमकी देना, रोना, चीखना, चिल्लाना, नाचना है ना, यो पल्ले ना पड़ता मेरे। मैं बहरा हो जाता हूं, कंप्लीट डेफ। उसके बाद मेरा सिर्फ डंडा चलता है, खटाखट। देख भाई, या तो यो है कि तन्ने कुछ नहीं पता, बिल्कुल इनोसेंट है तू, या भाई तू बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है तू। इब जो कुछ भी हो, यो केस इंस्पेक्टर हनुमान सिंह की कस्टडी में है। कल तेरे को मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, उसके बाद स्टेटमेंट लिया जाएगा। फिर जब एक बार वहां पे पेशी हो गई, हियरिंग हो गई, उसके बाद यो केस चला जाएगा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास। इब तन्ने लगे कि भाई मैं तेरी मदद कर सकता हूं, तो ठीक है भाई। तो जो भी स्टोरी है शुरू से लेके अंत तक वो मन ने बता दे। हाँ बबीता भाभी, पापा जी और सुखी जी गए हैं कमिश्नर के यहाँ, पापा जी के दोस्त के बेटे हैं, शायद कुछ हो जाए। हाँ अच्छा लवली, वो बीजी कैसी हैं? उन्हें तो बहुत धक्का लगा होगा ना? धक्का? वो तो सुनते ही सोफे पे ऐसे लेटे पड़ी है कि अब तक आंखें मूंदे बैठे हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और डॉक्टर को बुलाने से भी मना कर दिया, बीपी बढ़ गया उनका। भाई साहब की शक्ल देखे बिना ना कुछ खाने को राजी है ना पीने को। वो निवाला मुंह से निकल भी कैसे सकता है? उनके माँ जो है, हाय बबीता भाभी, मैं आपको क्या बताऊं कि जब से हमारे घर में ये मीता आई है ना, इस घर की सारी सुख शांति को ना उसकी नजर सी लग गई है। इतने स्यापे में स्यापे हो रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बैड लक है औरत, बैड लक। लवली किससे बातें कर रही है? बीजी वो बबीता भाभी। बबीता? बबीता? वो लोग कह रहे हैं कि अशोक ड्रग सप्लाई कर रहा है। तू ही बता बबीता, अशोक ऐसा कर सकता है क्या? नहीं तू भी यही मानती है ना? अशोक ऐसा कर ही नहीं सकता। देख बबीता, अब तू ही कर सकती है जो कुछ करना है। लेकिन बीजी मैं क्या कर सकती हूँ? तू उस हनुमान सिंह से बात कर सकती है कि अशोक में चाहे लाख बुराइयां हो, लेकिन वो अपराधी नहीं हो सकता, वो ड्रग सप्लाई कर ही नहीं सकता। तो तू बोलना वो हनुमान सिंह को कि अशोक को छोड़ दे। अब समझ नहीं रही बीजी, ये उनके हाथ की बात नहीं है। तू मुझे मत समझा बबीता, मैं सब समझती हूँ। अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो बस हनुमान सिंह ही कर सकता है। अगर वो अपनी रिपोर्ट में लिख दे कि अशोक की टैक्सियों में ड्रग्स मिले ही नहीं, तू उसे समझाएगी ना तो वो जरूर मान जाएगा। आप जानती हैं ना बीजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? तेरी तो इतनी बात सुनता है ना हनुमान सिंह।
फिर तू उसे समझाएगी तो वो मान जाएगा ना, एक बार बात करके तो देख ले। समझने की कोशिश कीजिए बीजी, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, पुलिस का मामला है। उनकी टैक्सी में ड्रग्स मिले हैं। हनुमान सिंह जी भी मुझे कह रहे थे कि अब ये केस वो खुद रफा दफा नहीं कर सकते। ये सारा केस वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास चला गया है, वही देखेंगे इसे। तू ना मेरे सामने 100 बहाने मत बता। अगर कोई कुछ कर सकता ना वो तू ही कर सकती है, लेकिन नहीं, तू क्यों करेगी? अरे तुझे मेरे अशोक से बदला ही लेना था ना, तो किसी और समय निकाल लेती। लेकिन नहीं, तू तो चाहती है कि मेरा अशोक ना जेल में पड़ा रहे, तभी तेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। पर ना ये सब करने के पहले ना तूने एक बार सोच लिया होता, एक बार, कि अशोक ना मिनी का बाप भी है, समझी? हेलो भाभी, सॉरी। वो क्या है ना कि बीजी गुस्से में और दुख में आपको कुछ भी बोल रही है, वो होश में नहीं है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ भाभी। देखना अपने भाभी तरह सीधे सीधे मुंह फेर लिया, कुछ भी करने से मना कर दी। अब ये माँ क्या करेगी? तू बताना, कैसे बचाऊंगी? कुछ तो बीजी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज बीजी। आराम से। तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या होना मुझे? एक्सरसाइज कर रही हूँ थोड़ी सी यार, बस। देखना कितना वेट पुट ऑन हो गया, थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ, करने दे। मिनी क्या? व्हाट? मैं समझ सकती हूँ मिनी, तू वो सब कुछ बुलाने के लिए इतना डांस कर रही है, मैं समझ सकती हूँ तू कैसा कर रही है अभी। क्या फील कर रही हूँ बता। तू ना ज्यादा सोचती है यार, एवरी टाइम। कम ऑन, डोंट। मिनी इधर देख। व्हाट आर यू डूइंग यार? सुन मेरी बात, सुन तू। पता है मुझे, तेरे पापा जी वो जेल में है ना, इससे तो बहुत ज्यादा परेशान है। तू भी ना यार बेब्स, पागल है क्या? आई डोंट केयर। कौन है वो? क्या वो गिरफ्तार हो चाहे जो भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं एकदम ठीक हूँ। अरे जैसे मेरी सेहत पे पता नहीं कोई बड़ा इफेक्ट हो गया, मैंने तो अब उनका सरनेम भी हटा दिया। क्या कर रही है? What? Don't! मत करिए सब प्लीज। ऐसे ही रिएक्ट करे जैसे पता नहीं बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो मुझ पे। ठीक हूँ ना यार मैं? फोन ऐसे मत कर। आई एम टोटली फाइन। एक्सरसाइज करने दे, बहुत वेट। क्या पर पीछा क्यों कर रही है यार? ठीक हूँ ना मैं? आई एम टोटली फाइन यार, गिव मी सम स्पेस प्लीज। एक्सरसाइज कर रही हूँ ना अभी। और कल से हमारा रेगुलर केटरिंग स्टार्ट है। अभी तक कुछ किया है नहीं हमने, सब्जियां वगैरह सब कुछ काटती है, अभी इतना सारा काम पड़ा हुआ है। करने दे यार, अभी थोड़ा स्पेस दे प्लीज, एक्सरसाइज कर लूं मैं। बबीता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, साफ साफ मना कर दिया उसने मेरे मुंह पे। मुझे समझ नहीं आता शमी जी, आप किस तरह की उम्मीद लगाए बैठी हैं बबीता से? अरे देखा नहीं उसने कैसे खुद को और अपनी बेटी को हमसे अलग कर दिया, काट दिया। अब तो मिन्नी खुराना सरनेम तक नहीं लगाती अपने नाम के साथ। मैं तो चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कमिश्नर से मिलकर आ रहे हैं, उसने तो साफ साफ कह दिया ये ड्रग्स का मामला है अंकल, सीरियस है, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर? अरे फिर क्या शमी जी, हमें कोई अच्छा लॉयर चाहिए होगा जो हमारे अशोक को बेल दिला सके। लेकिन पापा जी उसमें तो बहुत खर्चा आएगा ना। खर्चा तो होगा लवली जी, पर मामला ही इतना पेचीदा है। सारा का सारा कसूर अशोक भाई साहब पे आ रहा है, और जिसने ये सब किया है वालिया, वो तो साफ साफ बच गया।
हमें कोई शातिर लॉयर चाहिए जो अशोक भाई साहब को इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। बोल रही थी कि ऑनलाइन बुकिंग करा दो वालिया के क्लाइंट से, पर सुनता नहीं है ना वो। अभी ड्राइवर तो यही कहेंगे ना कि अशोक ने बुलाया था, बुकिंग तो हुई नहीं है। फंसा के चला गया वो वालिया अशोक को। सबूत तो यही कह रहे हैं कि अशोक भाई साहब ने गैर कानूनी तरीके से ड्रग पेडलिंग की है। तो क्यों वो वालिया से कुछ नहीं पूछते? ही इज एब्सकॉन्डिंग लवली। फोन ऑफ करके बैठा है वो। कैसे कॉल करे, कैसे पूछे उससे कुछ? जब वो रेड पड़ी थी तो तब से गायब है वो। बहुत रानी, मुझे मरने से पहले ये सब दिन दिखाने भी बाकी थे। कुछ पैसे होंगे आप लोगों के पास मीता? कल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है बेल के लिए। पापा जी बस वो 10,000 रुपए ही है जो वालिया ने दिए थे, बाकी सारे पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए थे कंपनी में। मेरे पास भी 7-8 हजार होंगे और रवि जी के पास 3-4 हजार। आई थिंक अभी पैसे कम लग सकते हैं, लेकिन आगे जाकर शायद हमें एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर तो शायद किसी से मांगने होंगे, लेकिन किससे मांगू? अरे इतने पैसे तो हमारे गुरुमेर के पास भी नहीं होंगे। मीता भाभी, आपके पेरेंट्स तो लंदन में है ना, और उनके लिए 50,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्लीज उनसे मांग के देखिए ना। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। वो क्या सोचेंगे? क्या वो उनको पता चलेगा कि अशोक ऐसे अरेस्टेड है वो ड्रग के केस में? अरे क्या सोचेंगे? कोई झूठा बहाना ही बना दो ना। नहीं लवली, नहीं बोल सकती मैं। वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वो अशोक का बहुत ही गंदा पड़ा था, और अभी ऐसे पता चल जाएगा जब कि पता नहीं क्या समझ बैठेंगे वो अशोक के बारे में। सब कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। सब गलत ही दिखेगा, सबूत ही ऐसे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि मिन्नी के पापा जी वो ड्रग पेडलिंग में शामिल थे? बात ऐसी है कि जितना उसने बताया, अमरना जैसे कि लगता है, उसे ड्रग्स के बारे में कुछ ना पता था। बस वो तो लालच के चक्कर में फंस गया। फिर क्या, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर पता लगेगा क्या है। उसे डॉक्टर की मदद, आप क्यों इतनी डिस्टर्ब हो रही हो? भाई देखो, अब जिसने गलती की है, जुर्म किया है, भाई उसको सजा मिलेगी। जो निर्दोष होगा वो छूट जाएगा। बात बहुत सिंपल सी है। फिर भी कोई बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, आप कहना चाहते हो तो बोल दो। कि भाई बड़े बूढ़े कह के गए कि जब दिल पे कोई बोझ हो, कोई टेंशन हो, तो क्या आप शेयर कर लेते हो ना, तो फिर वजन थोड़ा हल्का हो जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों परेशान होने लगी भला? फिर आप इतने काबिल ऑफिसर है तो ठीक हो ही जाएगा सब, है ना? दरअसल आपकी एक बार मिनी के पापा जी के साथ लड़ाई हुई थी ना? नहीं, मैं ऐसा सोच नहीं रही हूँ कि उस वजह से
बस अजीब से ख्याल आ रहा है मन में, पता नहीं क्यों। तो डॉक्टर की मतलब एक बात बता दूं मैं आपको भाई, पहली बात तो आप अपने दिमाग से वो बात निकाल दो कि भाई मैं इन्हीं के पापा से कोई दुश्मनी निकालूंगा। पहली बात ऐसी कि इंस्पेक्टर हनुमान सिंह इतना अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा काम वो कभी ना करेगा। दूसरी बात, ये जो पूरा केस है ये अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास चला गया, तो वो ही करेंगे जो करना उन्हें। देखो, आपका इस बात पे टेंस्ड होना, चिंता करना वो लाजमी है, वो ठीक है। वो भाई 17 साल बेहतर रहे हो आप, 17 इयर्स, तो ठीक है। कुछ फीलिंग्स होती है दिल में, वो रह जाती हैं, तो वो होगी, आई अंडरस्टैंड। नहीं हनुमान सिंह जी, आप गलत समझ रहे हैं। परेशान हूं मैं, पर अशोक खुराना की वजह से नहीं, मेरी बेटी मिन्नी की वजह से। कुछ भी को वो पापा जी है ना, उसके फादर हैं। यो तो बोलो ही मत आप, यह कि मिन्नी को तो उसके फादर फुटी आंख नहीं सुहाते है। जितना आप मिन्नी को जानते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। वो बाहर से कितनी भी स्ट्रांग दिखा ले अपने आप को, पर अंदर ही अंदर टूटी हुई है। जता ऐसे रही है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तकलीफ में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उनका रिश्ता जो है, कहाँ है वीरबली का? रोले, जी भर के रोले तू आज। क्यों? मैं क्यों रो? कुछ हुआ क्या मुझे? या पागल हो गया आप ऐਵੇਂ रोले? क्यों रो लूं मैं? I'm fine. I'm all fine. माना कि तू वीरबाड़ी का है, पर इतनी वीर बनने की कोशिश ना कर। जो तेरे अंदर गुबार है ना, निकाल दे उसने। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई गुब्बार वुब्बार नहीं मेरे दिल में यार। मैं तो बस
जानते हो ना आप। पता है मैंने सब पता। क्राइम किया अपने छोटा मत, जेल में डाल लेना, बाहर भी मत निकालना, ऐसा पनिशमेंट देना है, ऐसा पनिशमेंट देना क्यों लेने की बात याद रखे। जेल में डाल दूंगा तो चिंता ना कर। प्रॉमिस। प्रॉमिस। जी वकील साहब। अरे जल्दी चलो मीता, वकील साहब पुलिस मैं स्टेशन कॉल बैक पहुंचने वाले करता होंगे। पापा जी मामला बहुत सीरियस है। वकील साहब कह रहे हैं बेल मिल भी जाएगी फिर भी हमें 50,000 का बॉन्ड भरना होगा। मेरे पास कुछ पैसे, ये कुछ 3,500 रुपए। जी भी जी। 7,000 मेरे पास भी है सुखी जी, ये लीजिए। 7 और बाकी 3 के पैसे कहाँ से लाएंगे? 5,000 मेरे पास है, बैंक से मैं निकलवा लूंगा। मीता जी आपके पास कुछ हो जाएगा क्या? ओके जी, 30,000 के बॉन्ड्स है, 1 वीक में आ जाएंगे। नो 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 नो, 1 वीक तो बहुत लेट हो जाएगा। हमें अशोक भाई साहब को अभी लेकर आना होगा। रहने दीजिए ना सुखी जी, आप इनसे ये बात करके क्यों अपना मुंह छोटा कर रहे हैं? और वैसे भी ऐसे ही टाइम पे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। भाई साहब से प्यार का ढोंग करना अलग बात है, लेकिन जब बात अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की आई तो देखा कैसे मुकर गई। मेरा प्यार ढूंढ नहीं है लवली, और हाँ मैं नहीं मांग सकती अपने पेरेंट्स से पैसे, इसलिए क्योंकि फर्स्टली मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले कि अशोक लीगल ट्रबल में है, वो भी तब जब मैटर ड्रग्स से रिलेटेड है। मैं नहीं चाहती कि उनके सामने अशोक का इंप्रेशन खराब हो। सेकेंडली ये जो भी प्रॉब्लम है ये मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, इस फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों उन्हें फोर्स करूं, उन पे प्रेशर डालूं कि जो भी पैसे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाए होंगे वो खर्च कर दे। इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं। रहने दीजिए मीता भाभी, ये सब ना आपके एक्सक्यूजेस हैं। अगर आज बबीता भाभी होती तो। लवली, बात पे बबीता भाभी और वक्त बबीता भाभी, क्यों किस लिए क्यों करती हो कंपैरिजन? आई डोंट अंडरस्टैंड लवली। समझ सकती हो इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं हम लोग? हाँ अच्छा ठीक है, बबीता भाभी होती तो वो क्या कर लेती, बोलो क्या कर लेती जो मैं नहीं कर पा रही हूँ? क्या वो बेल दिलवा सकती थी अशोक को? क्या पैसे हैं उसके पास? नहीं। क्या वो केस को इन्फ्लुएंस कर सकती है? नहीं। क्या वो हनुमान सिंह को इन्फ्लुएंस कर सकती है? हाँ, लेकिन नहीं किया उसने ऐसा। पर तो भी बबीता ग्रेट है और मीता यूजलेस। आप ना मेरी एक बात सुनिए। बस करिए लवली जी। मीता जी कम से कम आप तो समझिए। अरे वहां अशोक भाई साहब जेल में है और आप लोग ये भाषा। भाभी आप मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए ना। बबीता भाभी आप? लवली, तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ, ये लो। रख लो लवली। 25,000 मैंने खर्च कर दिए, बाकी बचे 2.25 लाख। लेकिन क्यों भाभी?
घबराओ मत लवली। तुम्हारे भाई के बिजनेस में अपना हिस्सा मांगने नहीं आई हूं। वो तो मैंने कब से छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप सबको इन पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए दे रहे। वो ठीक है भाभी, पर आपने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है तो बिना पैसों के कैसे चलेगा? सरवाइव करना तो मुझे मेरी बेटी ने सिखा दिया है, तो ये पैसे क्या चीज है सुखी जी। रिश्तों की बैसाखी के बिना, अपनों के आशीर्वाद के बिना, यहां तक कि अपने परिवार के नाम के बिना भी हमने जीना सीख लिया है। अब टेंशन मत लीजिए सुखी जी, जो पिछली मैंने जॉब की थी ना, उसके कुछ पैसे बचे हैं मेरे पास, मैनेज हो जाएगा। तुम हाँ? क्या लेक्चर दिया तुमने, वाह वेरी नाइस। ऐसे ऐसे इम्प्रेस हो गए सब लोग। क्या जुगलबंदी है तुम लोगों के बीच में, अरे वाह। यहाँ ये मुझे ब्लेम कर रही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और सच में इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है अशोक को बचाने के लिए, और वहाँ उसी वक्त तुम यहाँ हाजिर हो जाती हो और पैसे आके रख देती हो। वेरी नाइस। अब ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता ना, कैसे मान लूं मैं? इसे बोलते हैं महान होना। वही महानता का लेक्चर जो तुम मुझे दे रही थी ना जब मैं अशोक के साथ आई थी तुम्हारे घर पे कंसेंट लेटर लेकर। तुम मुझसे कह रही थी ना कि मैं महान बनने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, इसको बोलते हैं महान बनना, जो तुमने अभी किया है। मुझे नहीं आता है इसको करना, मैं तो बेवकूफ, महा बेवकूफ। जो तुम्हारे लिए सोच रही थी, तुम्हारे लिए कंसर्न हो रही थी, ये सोच के कि जो भी अशोक ने किया वो गलत है, उसमें तुम कैसा फील कर रही होगी, तुम्हारी सिचुएशन किस तरह से होगी। तुम्हारे लिए हर वक्त स्टैंड लिया, हर वक्त हर सिचुएशन में हमेशा झगड़ा किया अशोक से कि नहीं 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 वो तो सही है। पर आज मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं गलत थी, अशोक सही। कहता रहा बार बार, वो ढोंग करती है महानता का, ढोंग करती है। आज एहसास हुआ कि हाँ करती हो। ये क्यों किया तुमने? हाँ, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी ना तुम, इसलिए ना। अगर सच में तुम्हें उसकी फिक्र थी या उसके लिए कुछ करना था बबीता, तो हनुमान से बात करती ना, उससे कहती ना, किसी तरह से केस को रफा दफा कर दे। क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? एहसान क्यों दिखा रही हो ऐसे पैसे देकर? सही थी मैं, यही सोचा था मैंने, यही समझा था कि तुम ऐसी ही हो मीता। अभी तक मेरे साथ हमदर्दी का नाटक कर रही थी तुम। नाटक? हाँ, तुम्हारी बातों से यही साफ झलकता है कि तुम नाटक ही कर रही थी, खुद को तसल्ली दे रही थी, क्योंकि अभी तक तुम्हारे अंदर की शर्म और गिल्ट गया नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ गलत किया है। पर मुझे तुमसे सारी बातें नहीं करना है, कोई बहस नहीं करने आई हूं मैं यहाँ पे। और तुमने जो अच्छी बात मुझे कही उसका कोई जवाब नहीं देना चाहती मैं तुम्हें। जवाब देना नहीं चाहती? जवाब है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो आज एक बात मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ तुम्हें मीता। मुझे है ना तुम्हारे अशोक खुराना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रत्ती भर भी नहीं, एक पैसे का भी नहीं। तो शायद तुम इस बात को समझ नहीं पाओगी कि मैंने लवली को पैसे क्यों लौटाए। जानती हो क्यों? मां नहीं हो ना तुम, इसलिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.